पग आगे धरूं कोटिन याग समान। महाराज दौड़े और महाराज ने दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। देखो भैया, सतयुग में साष्टांग प्रणाम होता था। सतयुग में साष्टांग प्रणाम, माता पिता और गुरु के चरणों में दोनों हाथ आगे को करके संपूर्ण शरीर से लेट जाना। कुछ समय और व्यतीत भयो तो महाराज दंडवत प्रणाम होने लगो। परीक्षित जी का समय और आगे को आयो तो थोड़े से झुक कर के प्रणाम होने लगो। और अब तो भैया संत ब्राह्मण और माँ बाप के चरणों में थोड़े से झुके, हाथ लगे घुटनों पे, सीना पे लगाते हैं। सीधो सीधो संकेत है, अगर हमारे सीना में दम है तो तुम्हारे जो घोंटू कमजोर होने के बाद जा घर के मुखिया वह हम बने। संत ब्राह्मण और माता पिता गुरु चरण रज से मस्तिष्क पर लगाने चाहिए, जिससे हमारे भाग्य की रेखा भी बदल जाती है। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया और एकदम धीरे से कही, कहो भगवान आपको भिक्षा में क्या चाहिए? भगवान ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों महाराज? मंत्री से कहा, हीरे जवाहरात मोती महाराज जी को दान किए जाएं। संत भगवान बोले, बस बस राजन क्षमा करो, ना हमें हीरे की जरूरत ना मोती की जरूरत। क्यों? धन संपत्ति अगर हमारे पास होगी तो हम भक्ति से दृढ़ हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। राजा ने कहा, ये कैसा संत है, हीरे जवाहरात मोती सोना चांदी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता। भगवान तो आप भोजन कर लीजिए। तो भगवान ने कहा, भैया हम अन्न ग्रहण नहीं करते, व्रत रहते। बोले भोजन भी करने को मना कर दिया। तो कहा, प्रभु कुछ प्रसाद और ग्रहण कर लीजिए। बोले महाराज आज हम व्रत कुछ खाएंगे नहीं। पर महाराज आप दर्शन दिया, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। राजा बलि से भगवान बोले, आप ही सौभाग्यशाली नहीं, आपकी तीन तीन पीढ़ियां सौभाग्यशाली हैं राजन। बलि कहने लगे, वो प्रभु कैसे? बोले आपके एक दादा हिरण्याकश्यपु हुए, बड़े महान बलवान थे, जिनके सामने स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी परास्त हो गए थे। और महाराज आपके एक दादा हुए थे जिनका नाम था प्रहलाद, अरे उनको तो भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। और महाराज तुम्हारे पिता बैलोचन, वो भी इतने बड़े भक्त थे, वाह वाह क्या कहना है उनकी। राजा बलि बोले, भैया जो मेरे दादा और बाबा के बारे में बता था, ऐसे ब्राह्मण को तो बिना दिए मैं कुछ जाने दूंगा नहीं। महाराज ऐसा करो तो अधिक नहीं तो थोड़ा कुछ ले लो। बोले बिल्कुल नहीं ले। बोले बिना दिए हम अपने द्वार से खाली हाथ तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब भगवान सोच रहे हैं इसे पक्का तो कर लूं पहले, अगर कच्चा रह गया तो बीच में ही सब कुछ खेल खत्म हो जाएगा। राजा बलि ने कहा, आपकी मोहिनी मूरत बड़ी सुंदर है, कोई सुंदर सी राजकुमारी ढूंढ करके तुम्हारा प्रभु में विवाह कर दूं तो? भगवान बोले, हाँ हाँ विवाह कर दोगे, ये हमें विश्वास है, पर राजन विवाह होगा, संपत्ति भी चाहिए। अरे हाँ हाँ, राजा ने कहा बहुत संपत्ति मेरे पास, मैं आपको राज भवन दे दूंगा, राज खजाना दे दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महाराज ठीक है, आप संपत्ति भी दे दोगे, महाराज जब विवाह होगा तो संतान भी होंगी। अरे राजन बोले, जब विवाह होगा तो संतान भी होगी, पर महाराज संतान होगी तो उन संतान में कोई ना कोई बीमारी भी होगा। तो राजा बोले, दुख और सुख तो आता है, पर महाराज बीमारी से अगर कोई मर जाए तो रोएगा कौन? राजा बोले, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, अगर बच्चे आपके समाप्त होंगे तो आप ही रोएंगे, हम क्यों रोएं?
तो भगवान बोले ऐसा विवाह ही क्यों करें जो हमें रोना पड़े। राजा बलि सोचने लगा ऐसा सन्यासी आज तक नहीं देखा, सोना चांदी लेने को तैयार नहीं, धन दौलत राजपाट लेने को तैयार नहीं, विवाह किया तो विवाह को तैयार नहीं, भोजन को तैयार नहीं, पर ऐसे ब्राह्मण को दरवाजे से बिना दान दिए मैं जाने क्यों दूं। अब भगवान बोले अच्छा ऐसा है आप ज्यादा ही हट करते हो ना, तो छोटी सी इच्छा है, बोलो मांगो। बोले ज्यादा नहीं, 3.5 पग भूमि का दान कर दो। बलि बोला 3.5 पग से क्या होगा। बोले 1 पग में हम पद्मासन लगा के बैठेंगे, 1 पग में हमारा यज्ञ कुंड बन जाएगा, धूना लग जाएगा, 1 पग में हमारा झोली टाट कमंडल लग जाएगा, आधे पग में मेरे भगवान को सिंहासन लग जाएगा। तेरे राज्य में बैठ के मोको तप करना है और तो मोको कछु चाहिए ना। राजा बोला बात भी सही है, संतों को तो तपस्या से कहा मतलब धन दौलत से, अच्छे संत ब्राह्मण। राजा ने कहा जाओ हम तुम्हारे लिए 3.5 पग भूमि का दान करते हैं। बोले राजन ऐसे नहीं, अगर दानी करना चाहते हो ना तो बिना संकल्प का दान हम लेते नहीं। राजा ने कहा जल लेके आओ और ऋषिराज के सामने हमारा 3.5 पग भूमि का दान करो। और जब 3.5 पग भूमि का दान करने का शब्द आया, गुरु शुक्राचार्य भागे भागे आए, राजा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। राजा कहने लगे तुम्हें क्या दुख हुआ, अरे 3 पग भूमि दे रही हैं तो अपनी दे रही हैं, तुम्हें कौन सा कष्ट हुआ। प्रत्येक गुरु और प्रत्येक ब्राह्मण और प्रत्येक संत का कर्तव्य होता है कि सांसारिक अगर हमसे कोई हित करता है तो उसके कष्ट में सहयोग करना, उसके कष्ट में सहभागी बनना। लेकिन गुरु शुक्राचार्य मने कर रहे हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं महाराज। बार बार कहते हैं तुम पहचान नहीं रहे हो, ये बामन ब्राह्मण रूप में जरूर है पर ये ब्राह्मण नहीं, स्वयं श्री हरि नारायण के अवतार हैं। राजा बलि बोला देखो गुरुजी, चाहे जो भी हो, मैं कभी अपने द्वार से ब्राह्मण जी को खाली नहीं जाने दूंगा। मैं तो जो भी कुछ है देके भेजू, मैं नहीं जाने दूं। आहा, आज उसी समय शुक्राचार्य समझा रहे हैं, सुनो बेटा, ये छलिया देश दुनी को रे राजा मती दैयो दान जमी को। छलिया देश दुनी को रे राजा मती दैयो दान जमी को। जवाब दिया है ये छलिया देश दुनी को रे राजा मती दैयो दान जमी को। हो राजा मती दैयो दान जमी को। बोले ही भगवान, या छलिया ने तेरे बाबा को मारो, या छलिया ने तेरे बाबा को मारो। और धरो रूप नरसिंह को रे लाला मती दैयो दान जमी को। या छलिया ने भस्मासुर को मारो। एकदम कहा तू जाकू जाने ना अभी, अरे जाई छलिया ने
भस्मासुर भस्म कर दो और जा छलिया नहीं तेरे बाबा को मारो। अरे जे तो नरसिंह बने आयो नरसिंह। बलि बोले देखो महाराज चाहे मेरे बाबा को मारो चाहे दादा को मारो और मैं तो 3.5 पग भूमि को दान जरूर करूंगा। अरे जा छलिया ने भस्मासुर को मारो धरो रूप है जनी को रे लाला मती दैयो दान जमी को। ये छलिया देश दुनी को रे लाला मती दैयो दान जमी को। छलिया तेरे द्वार पे आयो ये छलिया तेरे द्वार पे आयो जन धरो रूप ब्राह्मण को रे ललावते दैयो दान जमी को। अरे छलिया देश दुनी को रे ललावते दैयो दान जमी को। एकदम कहा लाला ये तो बहुत बड़ा छलिया है और ये बहुत बड़ा छलिया यानी तेरे बाबा को दादा को और एक मोहिनी रूप धारण करके अरे जाने बहुत बड़ा कपट कियो बेटा याई ने देवताओं को अमृत पिला दियो। बलि बोले गुरुदेव हम तो मानने वाले नहीं तुम्हारी बात, हर बात माने पर इस बात को नहीं माने। आज मंत्री से कहा कि जल लेके आओ तो मिट्टी का करवा है जिसमें टोंटनी बनी है और गुरु शुक्राचार्य ने एकदम बड़ा सुंदर भमरे का रूप धारण किया उस टोंटनी में जाके बैठ गए। भगवान ने हाथ आगे कराया आचमन के लिए जल निकालना चाहते हैं लेकिन भमरा बन के बीच में पहले शुक्राचार्य दीवार बन गए। अब जल निकलता ही नहीं उसके अंदर से। जब जल नहीं निकलता तो भगवान समझ गए कुछ आसन पर भगवान बैठे थे और उस कुछ आसन से एक सीख सूती भगवान ने और टोंटनी में डाली। सो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, शुक्राचार्य भाग खड़े हुए। जल निकरो महाराज और भगवान ने आचमन जल करायो। संकल्प मंत्र पढ़ के 3.5 पग भूमि मापने को भगवान तैयार हुए और भगवान ने जिस समय अपनो विशाल का रूप बढ़ानो प्रारंभ करो तो बलि ऊपर को देखे तो नजर ऊपर की ऊपर रह गई। भगवान ने इतना बड़ो शरीर धारण कियो है राजन अब 3.5 पग भूमि नाप रही हूं। एक डग रखी तो महाराज संपूर्ण धरती को नाप लो और एक डग रखी तो संपूर्ण पाताल को नापो और एक पग रखो सो स्वर्ग में पहुंचो। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये चरण कमल का जो अंगूठा है ये तो भगवान नारायण का है जिसमें रक्त बह रहा है। ब्रह्मा जी ने धोकर के उस चरण कमल के रक्त को अपने कमंडल में ले लिया जहां ब्रह्मा जी के कमंडल में एक बड़ी सुंदर बिटिया को जन्म भयो है और जाको नामकरण संस्कार ब्रह्मा ने कियो और बा को नाम रख दियो गंगा। यहां पर गंगा जी का अवतरण होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे महाराज परीक्षित 3 पग में तीनों लोकों को भगवान ने अपना बना लिया है और राजा से कही कि अभी आधो पग हमारा बाकी है। राजा ने कहा प्रभु मैं तो उद्धार ही तो चाहता था और आप उद्धार के लिए आ गए, इससे अच्छा और क्या है। हाथ जोड़े सर झुकायो, मां पृथ्वी को भगवान ने इशारो किया थोड़ी सी जगह दो। राजा बलि के सर पे भगवान को चरण है। राजा बलि बोले आज हम सौभाग्यशाली
कि हमारे सर पर प्रभु का चरण। तो राजा बलि ने ही भगवान के पैर को पकड़ लिया और पाताल को परिवार सहित जब गयो तो भगवान को भी साथ ही ले गया। और भगवान से जाके एक बात कही, ऐसो करो, अब हमने तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दी और तुम हमारी इच्छा पूर्ण करो। भगवान बोले कहो एवं मस्तु, जाओ, जो कहो वही होगा। बोले बड़ी सुंदर नगरी बनवाओ, यहाँ कछु रहने कोई तो व्यवस्था है ही ना महाराज। और बहुत सुंदर नगरिया बनवाई, जाके बामन दरवाजे बामनपुरी के नाम से बड़ी सुंदर विश्वकर्मा से कह के नगरी को बनवाया है। भगवान बोले भैया सब खजाने खाने की सामग्री सब कुछ है यहाँ पर, अब परिवार साथ यहीं रहो, पाताल का राज्य करो। तो बलि बोलो एक बात बताओ, सब कछु तो है पर एक शर्त और है कि जा दरवाजा खोल के मैं बाहर निकलो, बात दरवाजे पर तुम ही खड़े नजर आओ पहरेदार के रूप में। भगवान बोले जे पूरा फंदा पड़ो। बोले बिल्कुल नहीं जाओ महाराज, जिस दरवाजे पे दरवाजा खोले तुम खड़े नजर आओ पहरेदार के रूप में। भगवान बोले देख भैया चोरी जब होएगी तो तू कितनों पैरों लगवा ले, लेकिन वे चोर आएंगे लेकिन चोरी जरूर करके ले जाएंगे। पहरा लगवाए कछु करवाए लेकिन चोरी जब होएगी तो अवश्य होगी तेरे महलों में। राजा ने कहा आप जैसा पहरेदार अगर दरवाजे पे खड़ा होगा तो चोरी होने वाली नहीं। और भगवान समझाए कि बोले अरे पहरे कितने लगवाए लइए, तेरे होएगी महल में चोरी। पहरे अरे होएगी महल में चोरी और होएगी महल में चोरी। पहरे कितने लगवाए लइयो तो होएगी महल में चोरी। पहरे शीश महल के 9 दरवाजे दसई छिकाई दई मोरी। अरे शीश महल के 9 दरवाजे दसई छिकाई दई मोरी। और घर बारे सब खड़े पहरे पे तो हंस निकल गो चोरी। पहरा कितने लगवाए लइयो तो होएगी महल में चोरी। पहरा इंसान का अंतिम समय आता है तो माता पिता बहन भौजाई भाई पुत्र सब आसपास खड़े होते हैं, लेकिन जब वो यम के दूत चोरी करने इस महल से आते हैं तो किसी को नजर नहीं आते, सब देखते ही रह जाते हैं। शीश पकड़ के मैया रोबे पायत बैठी गोरी। और भुजा पकड़ के भैया रोबे बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। पहरे कितने लगवाए लइए तेरे होएगी भवन में चोरी। पहरे
पंच नंगर के मिलके बनावे काठ की घोड़ी। अरे 5 पंच नंगर के मिलके बनावे काठ की घोड़ी। ले जावे कोई गंगा की पार पे जरे फागुन सी होरी पे।